चांद तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, आसमान में भर दूं तारे। बड़ी सारे मस्ती छाई, जोर करो मेरे भाई। आज हमारी संस्था में राखी और मेहंदी प्रतियोगिता रखी गई थी। ऐसे प्रतियोगिता रखने से छात्रों में रचनात्मकता का गुण विकसित होता है। रचनात्मकता अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन है। बच्चों के लिए खुद को खुले तौर पर और बिना आलोचना के व्यक्त करने में सक्षम होने से अधिक संतोषजनक और संतुष्टिदायक कुछ भी नहीं है। रचनात्मक होने की क्षमता, व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों से कुछ बनाने की क्षमता बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित और पोषित करती है। तो इस प्रकार की प्रतियोगिता के आयोजन से अन्य छात्र जो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि अगली बार जब भी कोई प्रतियोगिता होगी तो वे भाग लेंगे। रचनात्मकता का बहुत महत्व है। यह बाहर से एकत्र की गई जानकारी के साथ साथ अपने स्वयं के अनुभवों को भी जोड़ती है। रचनात्मकता एक महान प्रेरक है क्योंकि यह लोगों को अपनी रुचि के बारे में बताती है, वो जो कर रहे हैं। रचनात्मकता उम्मीद देती है कि एक विचार सार्थक हो सकता है। रचनात्मकता सभी के लिए किसी प्रकार की उपलब्धि की संभावना प्रदान करती है। रचनात्मकता जीवन को अधिक मज़ेदार और अधिक रोचक बनाती है। यहाँ हर कोई रचनात्मकता है, हर कोई कुछ न कुछ नया रचना कर सकता है, इसलिए हर कोई रचनात्मक है। यह ऐसा गुण है जो दूसरों की तुलना में एक अलग तरीके से खुद को प्रकट करता है। एक ऐसी गुणवत्ता है जिसे इसके अलावा और भी अपन उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत छोटे से हमें अधिक या कम रचनात्मक के रूप में मतलब हम लोग उसको लेबल कर सकते हैं, यानी कि हम अपने जैसे छोटे से रचनात्मक गुण से शुरुआत करेंगे उसी लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग हो गया, लेखन है, संगीत है, नृत्य है या अन्य क्षमता है जैसे विषयों में हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति के अनुसार हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे गुण हमारे में विकसित होते जाते हैं। इसीलिए छात्रों को रचनात्मक गुण को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता हम आयोजित स्कूल में की जाती है। इसके अलावा अन्य गुण जैसे कि हमारे वातावरण को तैयार करने या सजाते समय डिजाइन करने की क्षमता या नवीन विचार और कुछ अलग करने की बात भी आती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रचनात्मकता मनुष्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। रचनात्मकता एक ऐसी विशेषता है जो सभी लोगों के पास है। यह आश्चर्यजनक है कि उन लोगों को प्राप्त करना कितना आसान है जो ये सोचते हैं कि उनके पास सही तकनीकों का उपयोग करके एक बहुत ही नवीन और कल्पनाशील काम करने की कोई रचनात्मकता नहीं है। वास्तव में एक विचार या एक उत्पादन रचनात्मक हो सकता है जो पर्यावरण पर निर्भर है। रचनात्मकता का उपयोग न केवल नई चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है बल्कि यह समस्या का समाधान और समाधान को देखने का दृष्टिकोण का भी आधार है। समस्याओं को हल करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको रचनात्मक रूप से सोचना होगा और इस तरह उपयोगी और मूल विचारों को खोजना होगा। रचनात्मकता व्यक्तिगत विकास के दृष्टिकोण से अपने लिए सोचने में सक्षम लोगों को जन्म देती है। जो लोग अपने पास विशेष है उनका लाभ उठाते हैं, मतलब हमारे पास जो भी गुण है वही रचनात्मकता में आ जाते हैं, तो कई लोग उसका लाभ उठाते हैं और जो अपने अनुभवों, मूल्यों और अपने विचारों का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए रचनात्मकता का गुण बहुत ही उपयोगी है। तो अपनी रचनात्मकता में सुधार करें। एक संभावित चुनौती रचनात्मकता एक मांसपेशी की तरह है। इसे आकार देने के लिए इसे व्यायाम करने के विभिन्न तरीके हैं। तो आप अपनी रचनात्मकता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका ध्यान देंगे तो हमारे अंदर जो भी कला है, रचनात्मकता का गुण है, उसे आगे ले जाकर अपने करियर में भी इसको उपयोग कर सकते हैं। मतलब हम उसका
उपयोग करके अपने करियर को भी आगे बढ़ा सकते हैं। छात्र छात्राओं ने राखी बनाने के साथ साथ ऐसे ही मनोरंजन के लिए डांस स्वयं से करना चालू किया। तो आज का दिन बहुत ही मज़ेदार रहा। वैसे तो लास्ट के 2 पीरियड में ही ये राखी और मेहंदी प्रतियोगिता हुई। उसके पहले मासिक मूल्यांकन भी हुआ, जो हर महीने में टेस्ट होती हैं। फिर बच्चे ने मनोरंजन के लिए डांस भी किए, वो भी मैं दिखाई हूँ। और हम शिक्षकों को भी उन्होंने मेहंदी लगाई। तो मेहंदी का जो महत्व है उसको साइंस ने भी माना है। सावन का महीना बारिश की रिमझिम बूंदें, हरियाली और खुशनुमा मौसम लेकर आता है। इस दौरान आपको प्रकृति की शक्ति और खूबसूरती दोनों ही देखने को मिलती है। इस महीने को शास्त्रों में भी काफ़ी पवित्र बताया गया है। सावन मास में व्रत उपवास का भी काफ़ी महत्व होता है और कई अन्य रीति रिवाज भी इसी मौसम में निभाए जाते हैं, जैसे कि हाथों में मेहंदी लगाना। भारत में मेहंदी लगाने का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। हर उम्र की महिलाओं को मेहंदी की पत्तियाँ लुभाती है। देश के लगभग हर प्रदेश में मेहंदी लगाने का रिवाज है। ये पूजन सामग्री के रूप में भी उपयोग में आती है और इसे सुहाग का भी प्रतीक माना जाता है। सावन में तीज और त्यौहार का खास महत्व होता है। महिलाओं के लिए महीना काफ़ी साज और श्रृंगार का होता है। तो ये श्रृंगार का एक अंग है मेहंदी। मेहंदी लगाना बालों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। मेहंदी को गलाकर बालों में लगाने से बाल साफ, शाइनी और डैंड्रफ फ्री भी होते हैं। कलर भी आता है बालों में। यदि बाल पक गए हैं तो वो छूट भी जाते हैं और बाल की ग्रोथ अच्छी होती है। हाथ और पैर के तलों में मेहंदी लगाने से शरीर की गर्मी कम होती है। मेहंदी के कई औषधीय गुण भी हैं, जैसे कि मेहंदी शरीर को शीतलता, तनाव दूर करना, सिर दर्द और बुखार में राहत दिलाती है। मेहंदी लगाने से त्वचा संबंधी कई रोग दूर होते हैं। साथ ही त्वचा को की जो खुश्की होती है ना, सूखी त्वचा होती है, वो भी ठीक हो जाती है। सावन का महीना बारिश का महीना होता है, तो इस महीने में कई बीमारियां फैलने लगती हैं और आयुर्वेद में हरा रंग कई रोगों की रोकथाम में कारगर माना जाता है। मेहंदी की खुशबू और ठंडक स्ट्रेस को भी कम करती है। यही वजह है कि मेहंदी लगाना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तासीर में ठंडी होने के कारण मेहंदी का उपयोग शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने में किया जाता है और श्रृंगार के रूप में तो इसका उपयोग है ही। तो इस तरह आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ।